नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। 25 दिसंबर वो दिन जो क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में, जिसे एक विदेशी परंपरा कहा जाता है। पर 25 दिसंबर को भारत के अंदर भी तमाम ऐसी वीडियोस आती हैं जहां पे संघ के द्वारा तमाम ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, जहां ये तक बताया जाता है कि जो भारतीय हैं वो अपनी परंपरा भूल के बाहरी देश के परंपरा को अपनाते हैं। और इसी कड़ी में आज मैं मौजूद हूँ इंदिरापुरम में और मेरे साथ तमाम वो संघ के बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं, संघ के वो तमाम साथी हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि 25 दिसंबर से का जो पूरा दिसंबर का जो महीना होता है ये किस रूप में मनाया जाता है और किस तरीके से इस पूरे महीने को ये लोग आप मनाते हैं, किस तरह से भारतीय परंपरा से अपने बच्चों को जोड़ते हैं। तो पहले हम इनके जो पिता हैं, जो संघ में इन बच्चों को भेजते हैं, एक बार मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा, पहले जो ये बच्चे हैं जो इस संघ के रोजाना आते हैं, इनकी तरफ कैमरा घुमा के दिखाइए कि काफी छोटे बच्चे हैं। डिसिप्लिन जो है अगर कहा जाए तो कहा जाता है कि संघ से जो है सबसे ज्यादा डिसिप्लिन सीखने को मिलती है। और उसी कड़ी में जो मासूमियत है उनके चेहरे पे वो साफ तौर से झलक रही है। हाथ में डंडा आरएसएस का, और साथ ही साथ जिस तरह से जो एक डिसिप्लिन के साथ में देश को आगे बढ़ाने की राह पे जो संघ शुरुआत से बच्चों को चलाता है, जिसके कारण आगे भविष्य में जाके ये बच्चे काफी कुछ करके दिखाते हैं इस देश के लिए। और तमाम ऐसे भारत देश के अंदर हमें एग्जाम्पल भी आए दिन देखने को मिलते हैं कि संघ से जुड़े हुए लोग कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं, वो कहीं ना कहीं एक देखने की बात होती है। तो बात करते हैं जो इनके पिता हैं उनसे और जानते हैं क्या शेड्यूल रहता है और दिसंबर किस तरह से मनाया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम रवि है। रवि जी, अगर बात की जाए संघ में आपने अपने बच्चों को भेजते हैं, क्या शेड्यूल रहता है आपके बच्चों का? तो शेड्यूल के लिए थोड़ा सा हमारे से बच्चों को भेजते हैं तो एक तो मन में रहता है कि बच्चे का अनुशासन उसमें बच्चे में इनकलकेट हो जाए, वो हैबिट्स आए जी। और जी चलिए ठीक है। आपका नाम? जी रमन जोशी, मैं गौरी शंकर शाखा में मुख्य शिक्षक के दायित्व पर यहाँ हूँ इंदिरापुरम मध्य में। तो संघ दिसंबर माह को एक बलिदान माह के रूप में इसको याद करता है। और दिसंबर का ये माह जो कि सबसे ठंडा माह होता है, जिसे आतिमताई आकर के उन्होंने नए नए नाम दे दिए, क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेशन दे दिया, जो कि शराब और दूसरे कार्यों के लिए जो है लोग संलिप्त रहते हैं। उसी को एक उसका दूसरा पहलू हमारी संस्कृति से जुड़ा है कि भारत में ऐसे महान योद्धा आए जिन्होंने अपने पूरा परिवार शहीद कर दिया इस हिंदू धर्म को, इस सनातन को बचाए रखने के लिए। उसी सापेक्ष में दिसंबर का अंतिम सप्ताह, जिसे हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं, बलिदान सप्ताह मनाते हैं। और 26 दिसंबर ये वो दिन था जब गुरु गोविंद सिंह जी के दो साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी, इनकी शहीदी हुई। और उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 25 दिसंबर, जो कि तुलसी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है, के दिन पथ संचलन बालकों का बाल स्वरूप को वो बाल स्वरूप याद होना चाहिए, क्योंकि वीर रस है। इसमें बताया गया किस प्रकार से ये दो छोटे बच्चे जो 7 साल और 9 साल के थे, उन्होंने अपने जीवन के खेल क्रीड़ा को छोड़ करके अपने परिवार की शहादत में अपने आप को शामिल किया, वो शहादत दी जिससे आज सनातन खड़ा है। उसी के सापेक्ष में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। हमने आज पथ संचलन निकाला। इन छोटे छोटे बच्चों ने आज ठंड को ठंड से दूर हट करके आज ये बाहर निकले, अपनी छुट्टी को एंजॉय ना करके इन्होंने आज उसको याद करा। हम लोगों ने एक सम्मेलन किया जिसमें हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमको जो है आगे अपने विचार प्रकट किए, और उसके बाद हमारा संचलन एक जो है इंदिरापुरम मध्य में निकला। चलिए ठीक है। एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग थोड़ा साइड में आ जाइए जी। आप जिस तरह से देखा जाता है कि 25 दिसंबर का जो दिन होता है पूरे देश भर में क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। जी। तो जो बच्चे हैं स्कूल जाते होंगे तो स्कूल में सेंटा क्लॉज बनने को कहा जाता होगा या ऐसे तमाम नोटिस भेजे जाते होंगे, तो उन दौरान आप लोग की क्या प्रतिक्रिया रहती है? भाई साहब, भारत की जो परंपरा है, हमारी जड़ें बहुत गहरी है। और अगर हम अपने पूरे भारत और सनातन का जो इतिहास रहा है, अगर उसको देखते हैं हम लोग, तो उससे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है।
और आगे कैसे देश प्रगति करेगा, और जब हम मजबूत रहेंगे तभी देश प्रगति करेगा। तो इसलिए जो है अब सेंटा क्लॉज बन के ये हमारे यहाँ की परंपरा रही नहीं है। और हमारे लिए बहुत दुखद है कि दो जो साहिबजादे थे, छोटे छोटे जो बच्चे थे, और उन वीर बालकों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। तो उन्हीं को याद करते हैं हम लोग, और उससे ज़्यादा हम लोगों को सीख मिलती है। बच्चे सीखेंगे कि कैसे अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए कैसे प्राणों को भी न्यौछावर किया जा सकता है। इसके लिए मनाते हैं हम लोग। चलिए ठीक है। किस तरह से देख रहे हैं कि दिसंबर का जो माह होता है काफ़ी ठंडा माह होता है, पर उस पूरे महीने को ठंड को छोड़ते हुए बच्चे घरों से निकलते हैं और बाल दिवस के वीर बाल दिवस के तौर पर मनाते हैं इस दिन को। जो दिसंबर के कड़ाके की ठंड में कहते हैं कि पंजाब में आज से 50 साल पहले भी औरतें ज़मीन में सोया करती थी। उन्हीं की याद में मतलब अपनी आत्मा को यातनाएं देते थे कि उनको कैसे जब शरीर मतलब उनको दीवार में चिनवा दिया था जोरावर सिंह जी को और फतेह सिंह जी को, तो वो औरतें भी उसी के अपने ऊपर ढालते थे कि भाई उनको कितना दुख हुआ होगा कि अगर उसका शरीर उनको ठंड में चिना दिया। और ये भी सुनने में आया है कि भाई जब वो वहाँ से भी जिंदा निकले दीवार को हटा के भी, तब भी उनको फिर दोबारा से उनके कत्ल कर दिया था एक तरह से। तो मतलब नृशंस हत्या भी की थी। उनको हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं और उन वीर बालों को हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, सत सत नमन करते हैं। उनके माता पिता और उनके जो भी हो रहे हैं धर्म गुरु या जो भी है उनको भी हम नमन करते हैं। और एक तरफ शहीदी दिवस है और दूसरी तरफ हमारे यार परम श्रद्धेय अटल जी का आज 101 जयंती भी है, तो उनको भी हम सादर नमन करते हैं, क्योंकि भारत के और भाजपा के खासकर प्रखर नेता, अजात शत्रु, भारत रत्न से सुशोभित थे और उनको भी हम नमन करते हैं। और इसके साथ साथ आज हमारा एक और है तुलसी विवाह का भी है, तो तुलसी पूजन क्रिसमस को छोड़ के तुलसी पूजन का भी हम हिंदुओं में परंपरा है और सनातनियों को यही बनाना चाहिए। क्रिसमस और नए वर्ष को 31 दिसंबर का नया वर्ष का भी हमें विरोध करना चाहिए। हमें चैत शुक्ल प्रतिपदा का दिन याद रखना चाहिए। उस दिन से हमारा 9 वर्ष 9 सितंबर चालू होता है, तो उसी दिन से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें वो दिन 9 वर्ष उस दिन से मनाना चाहिए। ठीक। जिस तरह से पूरा महीना अगर देखा जाए तो बच्चे हाथ में डंडा लिए पथ संचालन करते हैं और तमाम डिसिप्लिन जो है वो यहाँ पे सीखते हैं। पर कहीं ना कहीं एक बात सामने निकल कर ये आती है कि विपक्ष और तमाम ऐसे लोगों के द्वारा कि आरएसएस में जो लोग अपने बच्चे भेजते हैं वो हाथ में डंडा देके बच्चों को गुंडागर्दी सिखाते हैं। क्या कहेंगे उन लोगों को? तो विपक्ष का अपना सोचना है कि ऐसा है, अब लाल टोपी पहना के जोकर बनाने से बढ़िया है अपने बच्चों को राष्ट्रभक्त बनाया जाए। तो संघ का जो विकल्प है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, समाज के बारे में जागरूक करना, हिंदुत्व के बारे में बताना। वरना स्थिति आप देख ही रहे हैं, जैसे अभी बांग्लादेश का जो काम है वो क्या स्थिति है। कुछ ना कहने के बाद भी उसको जबरदस्ती इस माहौल में उठा के चलाया गया और उसको मेन थाने में जब ले गए, अब थाने में ले जाने के बाद भी थाने के अंदर से बाहर उठाया उसको, फिर उसको जलाया। ये स्थिति बाहर के देशों पे। हमारा उद्देश्य खाली इतना है कि जो छोटे छोटे बच्चे उन्हें बताएगा कौन, उसे उन्हें भी बताएंगे ना। वरना ये बता रखा है ये लाल टोपी पहनो, लाल कपड़े पहनो, जो करा बन जाओ, तो ये हमारी प्रवृत्ति नहीं है। स्कूल से भी मैसेज आता होगा कि बच्चों को सेंटा क्लॉज के कपड़ों में भेजें स्कूल। हाँ बिल्कुल जी, स्कूल से मैसेज आता है। इस बार हमारे बच्चे के स्कूल से मैसेज आया, तो हमने तो अपने बच्चे को स्कूल भेजा नहीं उस दिन जिस दिन उन्होंने सेंटा क्लॉज का हमारे को मैसेज दिया। हम सेंटा क्लॉज क्यों मनाएं? ना ही हमारी कोई परंपरा है और ना ही हमारा ये देश का कार्यक्रम है। तो आज जो हमारा दिसंबर माह है, ये शहीदी दिवस के रूप में हम उसको मनाते हैं। तो इसमें हमारे संघ की ओर से अपना बच्चों का पथ संचलन 25 तारीख को हमारा रहता है, तो काफ़ी बड़ी संख्या में रहता है और ये पूरे इंडिया लेवल पे संचलन होता है हमारे संघ की ओर से। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो भविष्य बढ़िया बनेगा और कम से कम राष्ट्र के लिए बच्चे काम करेंगे। ठीक। तो जो बच्चे हैं इनसे भी अगर जानेंगे और किस तरह से देखते हैं और क्या क्या जानकारी है इनके पास आज के दिन के। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राना। कौन सी क्लास में आप? KG में आप रोज आते हैं आप यहाँ पे? हाँ। क्या करते हैं आके? आके आप बोलते हो, हम कुछ बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो जो आज का दिन है वो क्रिसमस होता है, आज पता ही क्रिसमस है आज का दिन? नहीं, कल है क्रिसमस। आज किस दिन के रूप में मनाते हो आप लोग? 26। अच्छा चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सम्राट सिंह है। आज कौन सा दिन है पता है आपको? वीर बाल दिवस है, साथ में क्रिसमस भी है आज। क्रिसमस मनाते हैं आप लोग?
नहीं, हम नहीं मानते। जो हम सनातनी हैं, जी तो हम लोग को कभी हिंदू राष्ट्र में कभी परंपरा नहीं रही है जी कि ऐसे कभी क्रिसमस मनाया जाए। जी। तो जिस तरह से आप लोग यहाँ आरएसएस में आते हैं, शाखा में लोग रोज आते हैं, जीवन में रोज के दिन में कितना अपने आप को और बच्चों से, जो बच्चे क्रिसमस मनाते हैं या फिर पार्कों में खेलने आते हैं या फिर ऐसी क्रियाएं करते हैं, उन लोगों से कितना अलग मानते हैं आप लोग? क्योंकि आप क्रिसमस जैसे त्योहारों को छोड़ के अपने जो राष्ट्र है, अपनी जो कल्चर है, उसको फॉलो करते हैं। हम तो वैसे तो नहीं मनाते ये सब, मगर वैसे भी जैसे दोस्त हो गए वैसा तो उसी में ही होता है। स्कूल में बोला जाता है सेंटा क्लॉज में क्या है? हाँ, हमारा पहले होता था, मगर ज़्यादा कभी करते नहीं हैं। अच्छा, ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम उज्जवल है। उज्जवल, आपके स्कूल में भी बोलते हैं सेंटा क्लॉज बन के आना? नहीं। अच्छा, कभी पहले होता था? हाँ। तो आप लोग जाते थे सेंटा क्लॉज बन के? नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? ये क्रिसमस हमारा त्योहार ही नहीं है, तभी तो बन के जाए। किसका त्योहार है? क्रिश्चियंस का त्योहार। क्रिश्चियन का त्योहार है। चलिए, ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम ऋषि है। हर कौन सी क्लास में हैं आप? मैं सेकंड है। सेकंड में है आप। किस तरह से मनाते हैं आज का दिन आप लोग? आज का दिन, आज बाल संस्कार दिन है, जी तो फिर तब हम उसमें रैली निकालते हैं और साथ में हम उसमें कथाएं सुनते हैं। और आज गुरु गोविंद का भी, जो गुरु गोविंद के 2 बच्चे थे, उनका आज शहीदी दिवस है। शहीदी दिवस है। चलिए, ठीक है। आपका नाम क्या है? समू, कितने रोज आते हैं आप यहाँ पे? कभी 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 आते हैं। क्रिसमस में सेंटा क्लॉज पसंद है आपको? नहीं पसंद है? क्यों नहीं पसंद है? जो हमारा धर्म नहीं है। अच्छा, वो आपका धर्म नहीं है। चलिए, तो देखिए, ये जो मासूम बच्चे हैं, ये 25 दिसंबर जहां आमतौर से क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, क्रिसमस ना मनाते हुए वीर बाल दिवस मनाते हैं और गुरु नानक देव जी के उन शहीदों को याद करते हैं, उन 4 सिपाहियों को याद करते हैं जो कि अपने राष्ट्र और धर्म को नहीं भूलते और अपने धर्म के लिए और अपने राष्ट्र के लिए अपना कत्लेआम करवा लेते हैं। किस तरह से जो है पूरी कहानी है वो तो आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, पर जो नन्हे बच्चे हैं, ये इनके द्वारा क्रिसमस को छोड़कर किस तरह से उन वीरों को याद किया जाता है, ये एक काबिलियत तारीफ है और ये संघ की एक खासियत है जो देखने को मिलती है। बहरहाल, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली। धन्यवाद।